संगति इंसान को बर्बाद कर देती है, एक पल की संगति बर्बाद कर देती है, एक पल की भी उसके मन के ऊपर वो विचार छोड़ जाएगी। क्योंकि एक भगत आदमी का जो प्रभु की भक्ति करता है उसका मन पवित्र होता है और उसको पवित्र करने में उसको बरसों लग जाते हैं। लेकिन एक निकम्मा आदमी आके उसके अंदर ऐसा लेख लिख देता है कि वो मिटाने से नहीं मिटता और उसका कराया सब वहीं एक पल में खराब हो जाता है। इसलिए कभी भी बुरे आदमी का संग ना करो। बुरे आदमी का संग कर लिया तो क्या करो, इनकी तुलना की गई है कि दो प्रकार की मक्खियां हैं। एक मक्खी है मधुमक्खी, जो शहद की मक्खी कही जाती है। कुछ इंसान उस मधुमक्खी की तरह से होते हैं, वो बुरी जगह में भी जाके, बुरी संगति में भी जाके कभी बुराई नहीं अच्छाई खोज के लेके आते हैं। वो बुराई में से भी जो कोई छोटी मोटी अच्छाई होगी वो ढूंढ के लेके आते हैं। बुराई चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको ना तो बुराई देखने का शौक है और ना ही बुराई अपनाने का शौक है। वो अच्छाई चाहते हैं और अच्छाई के लिए सारे काम करते हैं। लेकिन दूसरी मक्खी जो होती है वो बीमारी फैलाने वाली अच्छी मक्खी नहीं होती। वो गंदगी पर ही बैठती है, उसको गंदगी की ज़रूरत है, वो अच्छी जगह में जा नहीं सकती, ना वो अमृत जैसा शहद बना सकती है। क्योंकि अच्छा इंसान अच्छी चीज़ों को पैदा करता है, बुरा इंसान बुरी चीज़ों को पैदा करता है। बुरे कीट बीमारी फैलाते हैं और अच्छे होते हैं वो अच्छे काम करते हैं। वो हर प्रकार से पौधे के लिए, इंसान के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए सहायक होते हैं। हमारे अंदर भी आप देखते होंगे बीमार हो जाते हो, बीमार होने पर शरीर में ऐसे विषाणु कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो रोग बढ़ जाता है। डॉक्टर से दवाई लेने के लिए जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देता है कि उन कीटाणुओं को मारने के लिए, कि बुरे कीटाणु हैं जो रोग फैलाते हैं वो मर जाएंगे। लेकिन उनके मारते मारते अच्छे कीटाणु भी साथ मर जाते हैं। फिर डॉक्टर क्या कहता है कि दूसरी दवाई और देता है ताकि बुरे कीटाणु तो मर गए लेकिन अच्छे कीटाणु हैं वो जिंदा रहे। इसलिए कई बार क्या होता है कि बुरों का संग करने से अच्छे आदमियों पर भी बुरा असर पड़ जाता है। लेकिन उस गंदी मक्खी की तरह से ना बनो जो किसी गंदगी में बैठ के बुरे गुण अपना के अच्छे भोजन पर बैठ के उसको विषाक्त बना देती है, जहरीला बना देती है, उसमें रोग फैलाने वाले विषाणु और कीटाणुओं को छोड़ देती है। हमेशा जहाँ कहीं भी जाते हो गुण ग्रह ही बनो, गुण को प्राप्त करो। गुण को किस तरह से प्राप्त करो, जिस प्रकार से अगर कोई कीमती चीज़ किसी गंदी नाली में भी पड़ी होगी तो इंसान उसको छोड़ता नहीं है। किस प्रकार से नहीं छोड़ता, लालच है उसको, वो सोचता है यही चीज़ सब कुछ है। दुनियादारी के काम चलाने के लिए थोड़ा सा स्वार्थ, लालच, लोभ इंसान का है, वो उसको गिरा देता है। और बात बड़ी साधारण सी होती है। ज्ञान एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल ज्ञान अलग चीज़ है, किताबी ज्ञान है, सुनी सुनाई बातों की बात है, ये अलग से बात है। कहते हैं कि एक बार काशी जी पढ़ के आए एक पंडित जी, और काशी जी में पढ़ के जब वो आ रहे थे तो रास्ते में पैदल के रास्ते थे, तो चलते चलते जब रास्ते में आए एक जमींदार के पास बैठ के पानी पिया। पानी पीने के बाद बोले भाई आप कौन हो? बोला जी मैं काशी पढ़ के आया हूँ, बहुत बड़ा पंडित हूँ। बोले अच्छा पंडित हो? तो जमींदार आदमी ने पूछ लिया, बोले भाई लोभ का पिता कौन होता है? और पंडित जी ने तो ग्रंथ पढ़े थे, बड़े बड़े शास्त्र पढ़े थे। सोच में पड़ गया कि भाई लोभ का बाप तो कौन हो सकता है, पता तो नहीं। कहने लगा जी मुझे तो नहीं पता, आप बताओ। बोला कि भाई मैं क्या बताऊं, शहर में जाए कि उस पर कोठे पे चले जाना, एक वैश्या है वो बता देगी आपको, मुझे तो नहीं पता। अब उसने सोचा कि इतना ज्ञान प्राप्त करके आया, छोटी सी बात ने मेरी, यहीं एक जमींदार आदमी ने छोटी सी परीक्षा ले ली और मैं तो इसी में रह गया, तो क्या ज्ञान प्राप्त किया मैंने। बोला कि चलो उसके पास चलते। गया, जाके बैठ के कहने लगा बहन जी मैं इस तरह से बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, पढ़ के आया हूँ, लेकिन रास्ते में आते आते एक जमींदार आदमी ने एक सवाल कर दिया मेरे से। वो कहने लगे कि लोभ का पिता कौन होता है? बोले कोई नहीं, आप बैठो, पानी पियो, आराम करो, थोड़ी देर के बाद में बताएंगे आपको। बैठ जाता है, उसको पानी पूनी कहाँ पीना था। कहने लगा मैं पंडित, तो ये कहाँ अच्छे रास्ते पे चलने वाली नहीं है, नहीं पीना पानी। उन्हें पानी नहीं पिया, उसने भोजन तैयार करवा दिया और भोजन तैयार करने के बाद में कहने लगी कि आओ भोजन जी में। अब क्या कहता है, सवाल भी पूछना ज़रूरी था, भोजन के लिए इनकार। कहने लगा नहीं जी भोजन नहीं खाऊंगा। कहने लगी बात सुनो मेरी,
कि भोजन मैंने सोने और चांदी के बर्तनों में परोसा है, और मेरी ये खूबी है कि जो भी इनमें भोजन करता है उसको मैं ये बर्तन उससे लेती नहीं, उसी को वापस दे देती हूँ। भोजन जीमो पहले, उसके बाद आपके सवाल का भी जवाब दूंगी, कोई चिंता ना करो। कहने मन में सोचा, कहाँ मैं ब्राह्मण, कहाँ इतना पढ़ा लिखा विद्वान, कहाँ ये वैश्या, इसके हाथ का खाना खाऊंगा। अच्छी बात है, जैसे इंसान के हाथ का खाना खाते हो आपके विचार वैसे हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ में उसके गुण दोष होते हैं। जैसा भी तुम उनके पास जाओगे वो अपने गुण दोष आप में भी वैसे ही पैदा कर देंगे। अभी बताई थी कि जैसे के पास बैठोगे, संगत बैठे पंगत पावे। आदमी जैसी संगति करता है वैसी है उसको। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी जा की संगतिर वैसा ही फलदीन। कदली सीप भुजंग मुख, एक नक्षत्र की बूंद केड़े में पड़ने से कपूर बन जाती है, सीप के मुंह में पड़ने से वही बूंद मोती बन जाती है। बूंद वही है नक्षत्र की। सांप के मुंह में पड़ने से जहर बन जाती है वो। कहते हैं कि एक ही बूंद है और वो गिद्दड़ के मुंह में पड़ जाए तो पागल हो जाता है, अखला जाता है वो। एक ही बूंद है, लेकिन जैसे कि जैसी संगति करी, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। नक्षत्र की बूंद जब पड़ती है तो इन तीनों का नाम लेके बताया है, उनका जैसा जैसा संग करा वैसा ही उसका रूप हो गया। सांप के मुंह में पड़ने से, क्योंकि सांप जहर पैदा करता है, जहर हो गया। केड़े में पड़ने से कपूर हो गया, और सीप के मुंह में पड़ने से वही बूंद मोती बन गई। बूंद तो एक ही थी, लेकिन जैसी जिसकी संगति करी वैसा ही फल हो गया। उसने सोचा कि ये तो बहुत हो तो गया बुरा, लेकिन चलो क्या लगता है, सोने चांदी के बर्तन मिलते हैं, खाना ही तो खाना है, आज आज सोच लेना। इधर उधर देख के कहने लगा चलो खा लेता हूँ। जब खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगी कि ये आपके सवाल का जवाब है। लोभ का पिता कौन है? ये है लोभ का पिता। ये इंसान को गिराता है कि इस लालच में आके कि तुझे सोने चांदी के बर्तन मिलेंगे, तूने अपना दीन धर्म पंडिताई विद्वता सब छोड़ दी। कहाँ गई वो जो जिसके लिए आप अब मुझे तो इतना नीचा मान रहे थे, अपने आप को इतना ऊंचा मान रहे थे। तो ये ज्ञान कहीं पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ है, ज्ञान के ग्रंथ नहीं है, ज्ञान इंसान के अंदर में पैदा होता है। इसीलिए संतों ने कही है, जिस ज्ञान के सहारे तुम किताबों को, पुस्तकों को, ग्रंथों के बोझ मरते उनको टोड़ते हो, उनमें वो ज्ञान नहीं है। पंडित तेरी पोथिया सिराने धर के सो, उनमें तो वो ज्ञान नहीं, बाँचर चाहे रो बराबर है वो। उन पोथियों में ज्ञान नहीं है। अब भी देखते हैं कितने लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। रोजाना पढ़े लिखे समझदार डिग्रीधारी डॉक्टर, वकील, जज, हकीम, बड़े बड़े मंत्री लोग क्या करते हैं कि लिखवाते हैं कि देखो भाई टीवी में देखो तो कोई अंत ही नहीं है। मैं बुराई नहीं करता, कभी कोई नाराज हो जाए। कोई ज्योतिष दिखाता है, कोई वो क्या लिखवाते हैं पता नहीं, कि जन्म पत्री लिखवाते हैं शादी के टाइम, फिर उनके क्या मिलाते हैं गुण, पता नहीं वो क्या मिलाते हैं। किसी को मांगलिक बता देते हैं तो किसी को कहते हैं ये पता नहीं क्या हो गया, इसको क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो इसका मतलब परमात्मा ने उनके लिए दफ्तर खोल रखे हैं, उनके लिए बता रखा है कि उनकी ज्योतिष उन दफ्तरों में लिखी हुई है, जाके कटवा लाओ। पटवारी के यहाँ फर्द निकलवाते हैं ना, इस तरह से निकलवा लाओ उनसे, और वो लिख देते हैं मेरे जैसे जो मन में आया लिख दिया। अगर उनको थोड़ा ज़्यादा दान दक्षिणा मिल गया तो सीधा भी लिख देंगे कि चलो अच्छा भी कर दिया। अब देखो इंसान की मूर्खता को कौन समझाएगा।